नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ पिछले 3 दिनों में जो चीजें हुई है ना, ये देखकर साफ लगता है कि पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी कि यूएसए की जितनी ये चापलूसी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितनी अच्छी बात कहेंगे, कहीं ना कहीं इनको यूएसए से कुछ एक अच्छी स्टेटमेंट सुनने को मिल जाएगी या फिर यूएस कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दे देगा पाकिस्तान के फेवर में। मगर ईरान का इशू सिंस पाकिस्तान कहीं से भी सॉल्व नहीं कर पाया यूएसए के लिए, ना यूएसए की हेल्प कर पाया है। अब हम देख रहे हैं कि यूएसए ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुस्सा है। और यूएसए को एक बात पता है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों के केसेस में कश्मीर पर स्टेटमेंट दे दो, जिसकी तरफ से स्टेटमेंट दोगे सामने वाला जो देश है वो नाराज हो जाएगा। और यूएस यहां पर ये कार्ड बहुत अच्छे से खेल रहा है। अभी रिसेंटली देखिए क्या हुआ। 17 अगस्त को क्या होता है कि पाकिस्तान जो प्रोटेक्टिव बैरियर है भारतीय हाई कमीशन में इन इस्लामाबाद, ये हटा देता है। उसके ही अगले दिन हम देखते हैं कि यूएस के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, सर्जियो गौर, इनके बारे में आपने खूब सुना होगा, काफी न्यूज में रहते हैं। ये रिसेंटली अनाउंस करते हैं कि ये बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर और आगे फिर लद्दाख में भी जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 19 अगस्त को ये पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में। इवन दो उस वक्त आप अगर देखो तो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो इतने ज्यादा वेलकमिंग नहीं थे टू द यूएस एम्बेसडर। मगर जैसे ही यूएस एम्बेसडर पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला उनसे मिलते हैं, दोनों की मीटिंग होती है और कश्मीर में खड़े होकर यूएस के एम्बेसडर ये कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत का। ये लाइन देखो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभती है। ये बोल देना कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर देती है। और आगे सर्जियो गौर ये भी कह देते हैं कि यूएस अब अपना जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर में, इसको रिव्यू करेगा। देखो, यूएसए ने भारत की कई लोकेशंस प्राइमरली जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रखी है अपने नागरिकों के लिए कि अगर आप भारत में आते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह और जो कई जगह हैं वो रिलेटिवली सेफर है। आप अगर जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां पर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, इससे टूरिज्म रुकता है, इन्वेस्टमेंट्स रुकती हैं। तो हमने ऑब्वियसली यूएसए को ये कहा कि जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी है इसको आप समाप्त कर दीजिए। यूएस कह रहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। मगर जो सर्जियो गौर की मेन स्टेटमेंट थी जम्मू कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। पाकिस्तान ने तो पहले जो यूएस डिप्लोमेट हैं इन पाकिस्तान, नेटली बेकर, इनको सम्मन किया अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि आपने ऐसे कह दिया इंडिया में जाकर कि जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, ये आप कैसे कह सकते हैं। यूएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई रिगार्डिंग पाकिस्तान। और फिर 20 अगस्त को भारत जवाब देता है पाकिस्तान के 17 अगस्त के मूव का। 17 अगस्त को पाकिस्तान ने इंडियन एम्बेसी के आसपास जो बैरिकेड्स हैं ये हटा दिए थे। तो 20 अगस्त को अब भारत ने भी सेम काम किया है। हमने पाकिस्तानी एम्बेसी जो है भारत में, उसके आसपास जो बैरिकेड्स हैं ये तोड़ने शुरू कर दिए। इसके जो विजुअल्स हैं ये आप देखोगे ऑनलाइन काफी ज्यादा वायरल हुए हैं। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो सर्जियो गौर की जो आगे की विजिट है ये बिल्कुल नहीं रुकी। ये जम्मू कश्मीर से गए सीधा लद्दाख में। एक बार को पाकिस्तान के मीडिया ने यह भी न्यूज फैला दी थी कि यूएस एम्बेसडर पैनिक कर गए हैं, इनके मुंह से बात निकल गई वगैरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड सोच समझकर बोला है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद सिंस ये लद्दाख भी जा रहे हैं, ये दिखाता है कि कहीं से कोई विजिट में यू टर्न नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि अब ये बस वापस जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह यूएस एम्बेसडर का जाना ये बहुत कुछ शो करता है। इट रियली शोज कि यूएस आज के समय किस हद तक डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का हाई कमीशन भारत में। और ये जो दीवार आप देख रहे हो ये है प्रोटेक्टिव बैरियर जो यहाँ पे हमेशा बना रहता था ताकि कोई आदमी सीधा अंदर ना जा सके। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो बैरियर है ये तोड़ दिया गया है। आप एक बात नोट करिएगा, तोड़कर जिस तरीके से यहाँ पर मलबाई पड़ा हुआ है ना, हमने क्लियर एक मैसेज सेंड किया है पाकिस्तान को कि आप अगर बिना वजह भारत को प्रोवोक करोगे तो जवाब प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को पुश कर रहे हैं। इन लोगों ने 17 तारीख को भारत के हाई कमीशन के साथ कुछ ऐसा किया, हमने बस 20 तारीख को उसका जवाब दिया है। इधर आप देख पाएंगे, ये अंदर आप जो दीवारें हैं उसमें आप देख पाओगे पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली विंडो, ये इनका जो हाई कमीशन है वहां पे इसकी ये विंडोज हैं और बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ये मैं आपको बता दूं वीवीआईपी इलाका है, सिक्योरिटी वैसे ही यहाँ पर काफी ज्यादा टाइट रहती है।
ऐसा नहीं है कि ये दीवार टूटने से कल को कोई यहाँ पे अटैक कर सकता है वगैरह। ये एरिया बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। काफ़ी यहाँ पर मैं कहूँगा ड्रोन्स और वेरियस और तरीके से सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। बट ये काफ़ी हद तक एक सिंबॉलिक जेस्चर है भारत की तरफ से कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से भारत को प्रोवोक करेगा तो हमारी तरफ से इमीडिएटली जवाब वापस आएगा। अब एक बार को यहाँ पे आपका सवाल ये भी आ सकता है कि रिसेंटली हमने देखा है कि 60 घंटे तक लगातार बहुत सारी फ्लाइट्स देखी गई चाइना से पाकिस्तान और टर्की से पाकिस्तान की तरफ। ये कोई सिविलियन फ्लाइट्स नहीं थी, कार्गो उतारा गया है लार्ज स्केल पर। और माना यह जा रहा है कि चाइना और टर्की दोनों बहुत जल्दी डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान अर्जेंट बेसिस पर डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तान या तो तैयारी कर रहा है भारत के किसी बड़े एक्शन की, या फिर ये अपनी तरफ से हो सकता है कि एक ऑफेंसिव ऑपरेशन आज या फिर परहैप्स कई महीनों में कभी भी एक लॉन्च कर सकते हैं। इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना और तुर्की इनटू पाकिस्तान जो एयर ट्रैफिक है, मिलिट्री एयर ट्रैफिक चाइना और टर्की से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चंस यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं कि क्या पॉसिबल डिफेंस इक्विपमेंट ये ट्रांसफर किया जा रहा है इस्लामाबाद को या नहीं। और सिंस ये सारा जो कार्गो है ये पहुंचा है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग यहाँ पर मास स्केल पर ड्रोन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती भी है, आई बिलीव पाकिस्तान अपनी तरफ से एक ड्रोन अटैक लॉन्च कर सकता है बहुत बड़े स्केल पर। ड्रोन अटैक आज के समय इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि पाकिस्तान प्रयास करेगा कि एक ड्रोन अटैक करने के बाद ना जल्दी से मामला ठंडा हो जाए और भारत एस्केलेट करके ब्रह्मोस मिसाइल या फिर हमारे जो रफाल फाइटर जेट्स हैं उनका यूज करना ना स्टार्ट कर दे। आई बिलीव आने वाले समय में पाकिस्तान भारत का जो धैर्य है ये टेस्ट करेगा स्मॉल स्केल ड्रोन वॉरफेयर से, और उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि जो रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है पाकिस्तान का टर्की और सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान ये मानकर चलेगा कि कल को अगर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है जो लंबे समय तक चलती है, उस केस में टर्की और सऊदी अरेबिया ये दोनों पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। चाहे अगर मान लीजिए सोल्जर्स ना भेजकर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुहार लगाएंगे कि ये वॉर रोक देनी चाहिए, ये वॉर आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो पाकिस्तान आई बिलीव अब ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि ये स्मॉल स्केल पर अटैक कर सकते हैं भारत पर। उसके जवाब में कोई बड़ी रिटेलिएशन नहीं आएगी बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस पैक्ट। और आप आने वाले कुछ महीनों में देखोगे कि ये जिस तरीके से पहले पाकिस्तान ने 17 तारीख को भारत का जो हाई कमीशन है उसके आसपास की सिक्योरिटी रिमूव करी थी, धीरे धीरे पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स चलेगा जिससे इंडिया को ये प्रवोक करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कई चीजें कर सकते हैं ये लोग, और आई बिलीव आने वाले 1 से 2 सालों में ये चीजें रेगुलरली हुआ करेगी और पाकिस्तान टेस्ट करेगा इस डिफेंस पैक्ट की स्ट्रेंथ कि टर्की और सऊदी अरेबिया भी किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और याद रखिएगा टर्की की हमेशा एक मजबूरी रहेगी कि ये मिलिटरीली ऑफिशियल लेवल पर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान का, क्योंकि उस केस में टर्की बीइंग अ नेटो कंट्री बाकी नेटो कंट्रीज को भी एक कॉन्फ्लिक्ट में धकेल सकता है, जो ऑब्वियसली बाकी नेटो कंट्रीज नहीं चाहेंगी। तो बहुत मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल गेम खेली जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज्यादा न्यूज में रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इनकी मिलिट्री, इनकी गवर्नमेंट काफी स्टेप्स लेने का प्रयास करेगी भारत को प्रवोक करने के लिए। बट अगेन जो यूएस एम्बेसडर की स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान को याद रहेगी लंबे समय तक, और इनको परहैप्स फिर से एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि ये चाहे डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी चापलूसी करें कश्मीर के इशू को लेकर, तो एटलीस्ट यूएस कोई प्रो पाकिस्तान स्टांस नहीं लेने वाला। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है
तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।